प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है। कल 29वां अध्याय में आपने रामचंद्र जी का प्रसंग सुना। आज उन्हीं रामचंद्र जी को नारद जी मिलेंगे और इसी देवी महापुराण के बारे में बताएंगे। उसका नियमितः पूजा और पाठ करके रामचंद्र जी विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए आप सबों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब हमें उत्साहित करने के लिए कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम व्यासवाच एवं दोषविदम कृत्वा जातु शनिं भवतु आजगाम तदा आकाशान नारदो भगवान ऋषि रनन्य महंति बीनांश्वर ग्राम विभूषिताम गायन विरतरत्नं श्यामं तदा तमुपतत्वाडः दृष्ट्वा तं रामं उत्थाय ददावत्तं वृषशुभम् आसनं च अर्घं पाद्यं च कृतवानामित युद्धति पूजां पराम्बिकां कृत्वा कृत्यालयोपस्थिताः उपविष्टां समीपे तु कृतज्ञयो मुनीनां हरिः उपविष्टं तदा रामं सानुज्यं दुःखमानुषं प्रप्रेक्षणार्धः प्रत्याकुशनं मुनिषत्तमः कथं राघवः शोकार्तो तथा वैप्राकृतो नरः हेतां सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मनः सुषद्मगतश्चाहं श्रुत्वा जनानकात्मा जामः पौलसद्देन हृदां मोहान् मरणं स्वं जानतः तव जन्म च काकुत्सं पौलसद्यान्निधनाय मैथिली हरणं जातिमेतदर्थं नराधिपः पूर्व जन्मनि वैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वनेन दृष्ट्वा तपस्यन्ति शुचिस्मिता प्रार्थित रावणे नाशो भव भार्येति राघव तिष्कृतस्य तया अश्यो वै जग्राह गौरम वल्लाद सशाप तत्क्षणं राम रावणं तापसी वृषम कुपिता तदक्षमिष्यन्ति देहे संग स्पर्श दूषितं दुरात्मास्तव नास्यार्थं भविष्यामि धरातले आजोनि जाडभरा नारीजुक्त्वा देहं जभा वपि स्वयं रमांसान् भूता गृहीत्वा तेन राक्षसाः विनाशार्थं कुलस्यैव व्यालि अस्निग्य सम्भ्रमातः तव जन्म च काकुत्सं तस्य नाशाय चामरी प्रार्थितस्य हरिदासांसं वशञ्च अपयः जन्मनः कुरु धैर्यं महाबाहो तत्र सा वर्तते ययासा सती धर्मरता सीता त्वां ध्यानन्ति दिवानिशं कामधेनुपयः पात्रं कृत्वा मघवत्ता स्वयं पानार्थं प्रेषितं तस्या पीतं चैव अमृतं ततः शूरभिदुग्धपानात् सह श्रोत्रितदुःखविवर्जितः जाता कमलपत्राक्षी वर्तते वीक्षिता मया उपायं कथयाम्यद्य तस्य नाशाय राघव व्रतं कुरुष्वं श्रद्धा वानारश्विनी मासी साम्प्रतं नवरात्रोपवासं च भगवत्या परपूजनं सर्वसिद्धिकरं रामं जपोऽहं विधानतः मैध्यये पशुभिर्देव्या बलि दत्त्वा विशांसते दशांशां हवनं कृत्वा सुशक्तं भविष्यसि विष्णुना चरितं पूर्वं महादेवीन् ब्राह्मणा तथा भगवता चीर्णा स्वर्ग मध्य स्थितेन वैयः सुखना रामं कर्तव्यं नवरात्रव्रतं शुभं विशेषेण च कर्तव्यं पूषां कष्ट गतेन वै विश्वामित्रेणः काकुत्स्थस्य कृतमेतन्न संशयः भृगुनाथयं वसिष्ठेन कश्यपेन तथैव च गुरुणा हृतवारेण कृत तन महाव्रतं तस्मात् त्वं कुरु राजेन्द्र रावणस्य बाधाय च इन्द्रेण विनाशाय कृतं व्रत उत्तमः त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनामपि पुरास्कृतं हरिणा मधुनाशां कृतं मेरु महामति विविधवत् कुरु काकुत्स व्रतमिति इंद्रितः श्रीराम उवाच का देवी किं प्रभावाशा कुतो जाता
किम हवाय अम्मा आवाह्य व्रतम की विधिवत ब्रूहि सर्वगे सिद्धानिधि। नारद उवाच शृणु राम सदा नित्यां शक्ति राध्या सनातनी सर्वकाम प्रदा देवी पूजिता दुःखनाशिनी कारणं सर्वपूजन्तु नाम ब्रह्मादीनां रघुद्वय तस्या शक्ति मीना कोई अपि अस्मिन्नतु न क्षमो भवेत्। विष्णु पालन शक्ति सा करते शक्ति स्मृतिर्मम रुद्रस्य नाश शक्ति सा त्वनयन शक्ति परा शिवा जच किंचित कुजवस्तु सद समुद्र भुवन त्रय तस्य सर्वस्य या शक्ति तत्पत्ति कुतो भवित। न ब्रह्मा न जदा विष्णु रुद्रो न दिवाकर न च इंद्राय शुरा सर्वे न धराधरा तदा सा प्रकृति पूर्णा पुरुषेण परेण वै संयुक्ता बृहतन्नेम जुगादेयो निर्गुणां शिवा सा भूत्वा सगुणां पश्चात् करोति भुवनं त्रयं पूर्वं संसृज्यतं ब्रह्मादीनां दत्त्वा शक्तिश्च सर्वस्य तां ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् सा विद्या परमा ज्ञेया वेद्याद्या वेदकारिणी असंख्यातानि नामानि तस्य ब्रह्मा विकिल गुणं कर्म विधानेन सुकल्पितानि च किंवर्वी आकारादि क्षरान्तये स्वरेर्वर्णसु योजिति असंख्येतानि नामानि भवन्ति। रघुनन्दन राम उवाच विद्धि मे बुरी विप्रीषि व्रतस्य समासत्तः करोमि यद्दैव श्रद्धा वाञ्छित देव्या पूजनं तदा नारद उवाच पीठं कृत्वा समेस्तानि संतापयं जगदम्बिकाम्ब उपवास नवनीन त्वं कुरु राम विधानतः आचार्यो अहं भविष्यामि कर्मण्यस्मिन् महीपते देवकार्य विधानार्थय उत्साहं करोम्यहम्। व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा सत्यं मत्वा राम प्रतापवान् कारयित्वा शुभं पीठं स्थापयित्वा अम्बिकां शिवं विधिवत पूजनं तस्या चकारं वर्तमान हरिः सम्प्राप्तो च अस्मिन् मासि तस्मिन् गिरिवरे तदा उपवासवासो रामं कृतवान् व्रत उत्तमं सोहोमं च विधिवत तत् बलिदानं च पूजनं बलिदानं च पूजनम भ्रातुर्चक्रतु प्रेम्णा व्रतं नारद समन्ततम् अक्षम्यां मध्यरात्रि तु देवी भगवती सा सिंहारूढ़ा ददौ तत्र दर्शनं परिपति पूजिता गिरिशृंगे स्थितोवाच राघवं स्वानुजं गिरा मे गंभीर्या छेदनं भक्ति भावेन तोषिता। देवी उवाच राम राम महाबाहो तुष्टावद्य व्रतिरेन्ति प्रार्थया अश्ववरं कामं जति मानसी वर्तते नारायणास्यां शंभुत्वस्तत्वं वंशे मानवी अन्नघे रावणस्य बाधायैव प्रार्थिता अस्तवा मम ऋषिः पूरा मत्स्य तन्नुं गिद्वा हत्वा घोरं च राक्षसं वया वै राक्षिता वेदा सुनाना हितमीक्षिता भूत्वा कक्षपम रूपमस्तु घृतवान् वंदरम गिरिम आकुपारम परमथानं कृत्वा देवान्यपोखयं कूलरूपं पुरा दत्त्वा दशना अग्निर्मीदेनीं धृतवान् श्रीजद्रा हिरण्याक्षं जगान च नारसिंही तनु कृत्वा हिरण्यकशिपु पुरा प्रह्लादं रामं रक्षित्वा हतवान् श्रीराघवः वामनं वा पुरावस्थापय पुरा चालितवान् वलिं भूतेन्द्र अनुजम कामम देव कार्य प्रसादकः जम दग्नि श्रुतस्त्वं मे विष्णुरंसेन संगतः कृत्वान्त क्षत्रियाणां तु दानं भूमिरे दात्विजे तथेन्दानि तु काकुत्से जातु रात्मजः प्रार्थितस्तु सूर्ये सर्वे रावणे नाति पीड़िते कस्पस्ते सहायं देवांस बलवत्रः बहुशन्ति नाराभ्यां मक्षाति संकृता हयामि शेषान् शिव्यावनुचे जयां रावणात्मजं नाशकः बहुशन्ति न सन्देहं कर्तव्यो यत्र त्वया न वसन्ति सेवनं कार्यं त्वया तत्रातिशतया हत्वा अथवा रावणं पापं कुर्राज्यं यथा सुखम् 11 सहस्राणि
वर्षाणि पृथ्वी तले कृत्वा राज्यं रघुश्रेष्ठ गतांसि पृथ्वी पुनः व्यासविता युक्तान्त दत्ते देवी तमस्तुतिमानुष्यः समापयाम तद्वत्तं चक्रे प्रणयाम 10वें दिने पूज्यां भोजनं कृत्वा दत्त्वा दानवानेकेश कपिपति बलयुक्तं सानुज्यं श्रीपति प्रकट परम शक्ति पूर्ण कामः उद्धति तडग तडगतो अशो सेतुबंध विधायानन हमनम अनद मर शत्रु रावणम गीत कीर्ति यह सिनुति नरो भक्तया दिव्या चरितम उत्तम स भुक्ता विष्णु न लाभान भोगान प्राप्नोति परम पदम सत्यानि पुनराणि विस्तराणि बहुनी च श्रीमद्भागवत तस्याम च तुल्या नीति में नति जय जय शक्ति भगवती माता की जय। जय माता की जय। ये जब राम जी स्वगतुर थे, विचित्र थे, वन से निकलने के बाद जब द्वार बैठे हुए थे तो उसी समय पक्षीराज का को मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद फिर आगे बढ़ गए। उसी समय नारद जी आकाश के द्वारा विचरण करने के बाद राम के समीप उतर गए और उतरने के बाद अपना व्यथा और इस सब के लिए प्रोत्साहन राम जी को बनाने के लिए नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप नवरात्र व्रत कीजिए, आश्विन मास है, आप कृपा करके देवी की आराधना कीजिए, सब शक्ति की आराधना कीजिए, महाशक्ति की आराधना कीजिए, आपका विजय निश्चित है, आप रावण को जरूर मार देंगे और सीता को ले आएंगे, इसलिए इस व्रत को करना आपके मन में उचित बुझाता है तो आप इसे करना शुरू कीजिए। तब राम जी ने पूछा कि हे नारद जी, देवी कौन है और कैसे व्रत किया जाता है, उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा कि दुर्गा सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है, इसलिए आप कृपया इस व्रत को कीजिए, आपके अंदर शक्ति अंतर्गत होगा और आप विजय प्राप्त करिएगा। आप स्थान बना लीजिए, स्थान पर माता जगदम्बा की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापना कीजिए, उपवास व्रत कीजिए और व्रत करने के बाद श्रीमद् महापुराण की कथा सुनिए और सुनने के बाद देखिए क्या होता है। तो माता भगवती अष्टमी के दिन प्रकट होकर के राम जी को अपना हाल चाल समझाने के बाद कहते हैं कि तुम अयोध्या के पुनः राज्य करोगे, आप चिंता मत करो, आप रावण को मारोगे, बड़े बड़े इसको मारोगे, क्योंकि जिस तरह से प्रहलाद को नरसिंह ने मारा था, नृसिंह ने मारा था और क्या कहते हैं हिरण्यकशिपु को भी मारा गया था, उसी तरह से रावण भी मारा जाएगा, सीता आपके शरण में आएगी, इसलिए आप इस विजय पूजन को जरूर करिए। और नारद जी बोले कि मैं ही पुरोहित बन जाता हूँ। यथाशक्ति पूजा प्रारंभ हुई, माता प्रसन्न होकर अष्टमी के दिन प्रकट होकर राम जी को वरदान दिया। इस तरह से रावण के वध का आयोजन हुआ। सेतु बांध, वहाँ समुद्र पर सेतु बना, उसके बाद वानर सेना गए और सीता जी को मुक्त करा करके ले आए। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिव दुर्गे माता की जय। वैष्णव विंध्याचल त्रिगुण शक्ति शोरपुन शिव दुर्गे माता की जय। गायत्री माता की जय। जोग माया की जय। ओम अपराध सहित रानी क्रियंते अन्य समय आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां जेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत्त पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में अपराध सत्यम कृत्वा जगदम ये तीचू चिरंगते समापनोति नातांग परमादेशुड़ा शापराध वस्मि शरणं प्रापतस्माम जगदम केदा निमन्युकम पोयम जते षष्ठी तथा कुरु अज्ञानाद व्यस्मते पर्यंत हनिन्वधिकम कीतम तत् सर्व क्षमताम देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सजनानंद विग्रहे गिरानाश्यामि मांग प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुरुगति गुरुपति तम गणास्मत कीर्तम जपम सिद्धर भवतम देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।